नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज। एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरें आपकी, आवाज आपकी, देखते रहें एसीपी न्यूज। ये फूलों की माला आपने दी थी और मैं रेखा गुप्ता को दे रहा हूं। अच्छा, हमारी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी बहन, और मुझे गर्व है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके और कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इसका स्वागत करिए। हमारे बीच में इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। ये केजरीवाल बोल रहा था, कहा जी अब की बार तो 7 की 7 सीटें हमारी आएंगी। मैं दिल्ली के लोगों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने केजरीवाल के हाथ में 0 दे दिया। अभी लोग दिल्ली के 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मैं सुबह से दिल्ली में हूं, पीछे भी कई दिन मेरे दिल्ली में लगे। आज दिल्ली के हर कोने से एक आवाज आ रही है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, केजरीवाल साफ हो जाएगा, कोई सीट उसकी नहीं आएगी। ये दिल्ली के आम लोगों की चर्चा, जो दिल्ली के लोग बोल रहे हैं। भाइयों, मुझे तो ये गजब की बात है, ये देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। मैंने तो कहा था, मैं कहा भाई इसने तो अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड किस बात में मिलना चाहिए? इस व्यक्ति को अवार्ड मिलना चाहिए कि देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने साथ अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों को तिहाड़ जेल में लेकर के चला गया। मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? मैं अभी पिछली जनसभा में था, मैं कह रहा था, मैं कहा भाई इसने झाड़ू लिया, झाड़ू नु जो तले नु घुमा दे तो साफ कर दे, जो ऊपर ठहले फिर क्या हुआ? मैं कहा भाइयों, अब आप लोगों को ये अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। आज दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है। भाइयों, देश का जो विश्व का सबसे शक्तिशाली अपने आप को देश बोलता है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी अपनी घराड़ी के साथ मोदी जी ने एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए चला जाता है। ये ताकत भारत की है, ये आप लोगों की ताकत है। अरे इन लोगों जेल में टोल दे रहा भी कहां बैठे
टोल दे रहा नहीं टोल दे रहा। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह यह है कि इस व्यक्ति ने भाइयों लोगों को सजाबाग दिखाए हैं। इस व्यक्ति ने लोगों को सजाबाग दिखा करके वोट लिया और वोट लेकर के उनका शोषण किया है। आज जब मैं देखता हूं 10 वर्ष हो गए हैं, अरे व्यक्ति को 5 साल के लिए लोग चुनते हैं, 10 साल के लिए तो नहीं चुनते। 5 साल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। इसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, ये 10 साल पहले किया था, और दिल्ली के लोगों को क्या कहा था कि मेरी सरकार आएगी, यमुना को स्वच्छ करूंगा। इसने ये भी कहा था मेरी सरकार आएगी, हर घर के अंदर स्वच्छ जल दूंगा। मेरी सरकार आएगी, मैं हर नाले को, सीवरेज को साफ करूंगा। मेरी सरकार आएगी, जो पोल के ऊपर तारे लटक रही हैं, इनको कहा मैं तारे मुक्त कर दूंगा। ये कही थी बात, ये मैं तो नहीं बोल रहा, इसी ने कही थी। एक और कहा था इसने ये भी कहा था, कहा ये कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। मंच के ऊपर खड़े होकर के कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। ये कही थी। इसने ये भी कहा था, दिल्ली के लोगों से कहा था, भाई तब तो बूढ़ा बन गया था यो, एक पोल के ऊपर चढ़ का तार काटी लगाई दी थी, इसने लगाई दी थी ना। लोगों ने समझा बड़ा ईमानदार आदमी है। तो भाई इसने ये भी कहा था, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, ये बोला था ना। आज 10 वर्ष के बाद क्या स्थिति है, आप विचार कीजिए। मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसने सबसे पहले कहा मैं यमुना को साफ करूंगा। केजरीवाल साहब, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं 10 साल के बाद यमुना का क्या हुआ है, आप बताने का काम करें। आज ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपने ये कहा था हर घर के अंदर स्वच्छ जल दूंगा। 10 साल हो गए हैं, आज भी गंदा पानी पी रहे हैं लोग। पी रहे हैं नहीं पी रहे? आज भी गंदा पानी दिल्ली के लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने ये कहा था, दिल्ली के लोगों को कहा था कि मैं गरीब के बेटे को डॉक्टर बना दूंगा, मैं गरीब के बेटे को इंजीनियर बना दूंगा, मैं ऐसे स्कूल दिल्ली में बना दूंगा। ये मैंने तो नहीं कहा था, ये तो केजरीवाल ने कहा था। 10 साल हो गए हैं, आज क्या स्थिति है? स्कूल तो खुले नहीं, ठेके खोल दिए। खोल दिया नहीं खोल दिए? अभी हमारा दीपक भाई कह रहा था, कहा ये दिल्ली में तो और गजब कर दिया, महिलाओं के लिए अलग खोल दिए कि उनको जाना ना पड़े। और भाइयों, गजब का व्यक्ति है ये, क्या सारप झूठ बोलता है, गजब का झूठ बोलता है। और कहने लगा, कहा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। कही ना इसने बात। हमारे दिल्ली के लोग भी तो बोले, हाँ बात में जा बात में आएगी इसकी। अरे इसने क्या काम करे, मैं आपको बता रहा हूं। जो आदमी बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 10 वर्षों में आपकी तो चिंता नहीं करी, आपके बारे में विचार नहीं करया। विचार जरूर करया। विचार क्या करया? BMW गाड़ी ले ली, ली या नहीं ली? ले ली ना, महंगी गाड़ी ली।
और जो ये कह रहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, 50 करोड़ रुपया बंगले के ऊपर लगा दिया। ये तो आपका पैसा था, आपके ऊपर खर्च होना था। शीश महल बनाएगा, खड़ा कर दिया। बनाया नहीं बनाया? छिपाया तो नहीं है। जो ये बोलता था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, आपको तो गंदा पानी मिल रहा 10 साल में पीने नो, और इसने 15 करोड़ रुपए लगा का अपनी कोठी पर एसटीपी लगाई दिया। आपनो गंदा मिल रहा, नु स्वच्छ मिल रहा। ये विकास कर रहा, इस बात का ध्यान करिए। ये कैसा व्यक्ति है? अरे वोट लेने के लिए झूठ बोलता है। अरे दिल्ली के लोगों को इसने क्या शोषण किया है? नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब लोगों के लिए एक योजना चलाई कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कई बार व्यक्ति बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, भाइयों वो योजना लागू नहीं की। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। मैं हरियाणा की बात बता रहा हूं, 10 साल हो गए हैं। 10 साल के अंदर हरियाणा के लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत तो इलाज करा सकते हैं। गरीब व्यक्ति को कहीं देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। आज हरियाणा के अंदर सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेता है। और भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर अब तक जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत अपना इलाज कराया है, हमने 3000 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। 3000 करोड़ रुपया। और भाइयों, इसने क्या किया? इसने लोगों को सजाबाग दिखाई दिया, कहा मैंने तो क्लिनिक मोहल्ला खोल दिया, ना डॉक्टर ना दवाई कुछ भी दिया। अरे केजरीवाल, अगर तू बीमार भी हो जाएगा हरियाणा के अंदर, मैदानता जैसे हॉस्पिटल में एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी अपना इलाज करा सकता है। यह सम्मान गरीब व्यक्ति को भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह सम्मान दिया है। और यहां क्या हालात हैं? यही हालात पंजाब में किए हैं, यही हालात पंजाब में हैं। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, पंडा छटवा लो इससे। छटवा लेंगे ना? है ये भी इसने, मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल साहब ने यहां तो एक पहलवान भेजा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जाकर पर्चा भर दिया। मैं वहां थे सांसद कुरुक्षेत्र से, और वहां जाकर इसने सबसे पहले स्टेटमेंट दी, कहा ये तो गायब सरकार है। मैंने क्या गायब सरकार, ये क्या बोल रहा है? मैंने अगले दिन पत्रकार बुलाए, पत्रकारों को मैंने कहा, मैं भाई मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, मैं कहा, और ये कह रहा गायब सरकार है, यहां कुछ नहीं होया। मैंने 100 काम गणवाए दिए पत्रकारों को। मैं कहा मैंने ये भी कराया, मैंने ये भी कराया, अपने कार्यकाल में ये भी कराया, बड़े बड़े काम गणवाए मैंने कहीं मखा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनवा दिया, आप भी देख रहे होंगे। मैंने 250 करोड़ रुपया जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया उसके जीर्णोद्धार के लिए खर्च कर दिया। मैंने जितनी मेरी लोकसभा के अंदर रेलवे के फाटक थे, कहीं पर अंडरपास बना दिया, कहीं पर ओवर ब्रिज खड़ा कर दिया। लोगों को कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। इस गति से मैंने काम किया। मैंने कहा मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं और मेरी तो इच्छा है कि मैं लोगों के हित के लिए काम करूं, परंतु ये व्यक्ति तो शराब की कमीशन का पैसा लेकर यहां आ गया और ईडी पीछा पीछा घूम रही। मैंने कहा कौन सी दिक्कत हैगी, ईडी इनको कुछ कहने थोड़ी लग रही है,
ईडी यही तो पूछ रही है भी भाई ये पैसा जो आया है, जो पैसा आपने यहां खर्च किया है, इस पैसे के बारे में बता दो कि आया कहां से है। ये बताना फर्ज है नहीं है? ये फर्ज है या नहीं है बताना? बता ही नहीं रहे उसके बारे में, उसके बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं है भी जिस तरह आंखों पे पट्टी बांध कर बैठी हो। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं, बताना पड़ेगा। और भाइयों जब नहीं बता पाए तो अपने मंत्रिमंडल समेत तिहाड़ जेल में चले गए। ये छुट्टी है रहा, ये छुट्टी है रहा। अरे ये पैसा कहां खर्च होना था? ये पैसा खर्च होना था जो इसने वायदा किया था। इसने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा और फ्री पानी दूंगा, कहा था ना। फिर वो मिल तो नहीं रहा, मिल रहा, मिल नहीं रहा ना। फिर जो इसने कहा था ये पैसा वहां खर्च होना था और लोगों को ये सुविधा मिलनी थी, वो सुविधा नहीं मिली। ये पैसा जो इसने कहा था कि मैं यहां के स्कूलों का सुधार कर दूंगा, और एक बात इसने कही थी कि गरीब परिवार के बेटे को मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा, ये कही थी ना, ये कही थी बात। मैं केजरीवाल को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आज ये पवित्र स्थल है, इस पवित्र स्थल के ऊपर खड़ा होकर के कह रहा हूं, केजरीवाल साहब हरियाणा बाउंड्री पे लग रहा है। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को पूछ लें, यहां पर भी जो लोग बैठे हैं ज्यादातर लोगों का संबंध हरियाणा से है। आप भी पता कर लीजिए भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ऐसी सरकार है। आपने तो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि गरीब परिवार के बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। हमारी सरकार ने गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का SCS अधिकारी लगा दिया। जाकर के पता कर ले केजरीवाल साहब, मैं आज खड़ा होकर के ये बात बोल रहा हूं। ये काम करने का तरीका है। अरे हमारी सोच है कि हमने लोगों के विकास के लिए काम करना है, और ये लोग तो लोगों को तो भूल जाते हैं, अपने विकास में जुट जा। अपने विकास में जुट गया। मेरा आग्रह है, आकर के ये कह रहा था, इसने यहां भी कहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बोल रहा, मैं इसकी भाषा बोल रहा हूं, केजरीवाल की भाषा। केजरीवाल ये बोलता था, कहा कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, बोलता था नहीं बोलता था, कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। कहा था, जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को ये पानी पी पी करके गाली देता था, उन्हीं को गले लगा लिया। लगाया नहीं लगाया? उन्हीं को गले लगा लिया। थारे सामने तो झूठ नहीं, इसका पूरा अंधा। ये तो इतना बड़ा झूठा कि पैर के ऊपर बदल जा, पैर पर ही बदल जा। अभी मैंने तो कहा नहीं है, कहा यो, और कह भी देगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार भी हैं भाइयों, ये उन लोगों का भी विरोध करते हैं जो भगवान श्री राम के अंदर आस्था रखते हैं। ये उन लोगों को प्रोत्साहन देता है भाइयों, जो वो कौन सा है स्कूल जिसकी इन्होंने सैलरी बढ़ाई थी, है मदरसा। मदरसे वालों को बढ़ावा देता है। इस बात को हमने समझना है कि ये कौन लोग हैं
इनका विचार क्या है, ये किस विचार से चलते हैं। भाइयों, हमारी बहनें बैठी हैं, आप सब जानती भी होंगी, क्योंकि इनको बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत घर में अगर कोई भी पानी मांगता है, वो मां से या बहन से ही मांगता है कि मुझे पानी पीने के लिए चाहिए। उसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है। और आप सब भी ये जानते होंगे 2014 से पहले हमारे यहीं हरियाणा के अंदर आपसे यहां से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर पर लेकर के आती थी। लेकर के आती थी या नहीं आती थी? हमने 10 वर्षों के अंदर वो बदलाव किया है। आज किसी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। उसके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है, ये हमारी सरकार ने की है। बात नहीं किया, हमने काम किया है। और उस काम को लेकर के हमारी सरकार दिन रात आगे बढ़ करके काम कर रही है। मैं आज आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि यहां से रेखा जी को जिताने का काम करें। रेखा जी को तो जिताएं, परंतु और भी कहीं दिल्ली के अंदर हमारे रिश्तेदार, मित्र, प्यारे कोई भी बैठा है, उसको फोन करें, स्वयं जा करके आए। दिल्ली तो बहुत छोटी है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला करके जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके परिवार का, आपके घर का व्यक्ति हूं। एक वायदा जरूर कर रहा हूं आप लोगों से, आप यहां से कमल का फूल रेखा जी के हाथ में दे करके 8 तारीख को भेजिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं 8 तारीख के बाद बहनों की रसोई में स्वच्छ जल आना शुरू हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का वचन है। और एक और मैं आज आप लोगों के बीच में कह करके जा रहा हूं, भाइयों, ये तो स्कूलों को इस दशा को ठीक नहीं कर पाया। 1-2 स्कूल को इसने ठीक करका पूरी दुनिया में डंडोरा पीट दिया। कहा जी मेरे स्कूल आ, और किसी से कान में जाकर बात कर ली, उसने यहां दिखाई दिया, कहा ये स्कूल आ। स्कूल की क्या स्थिति आप लोगों को मालूम है। और ज्यादा स्कूल भी नहीं है, यहां ज्यादा स्कूल भी नहीं है। भाइयों, बच्चों को हमने जो किया है डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम, ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी भाइयों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा के अंदर हमारा कोई भी बच्चा जिसका इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, और वो देश के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसका पूरा का पूरा फीस का खर्चा गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा सरकार देती है। ये हमने उसको लागू किया है। मां बाप को चिंता नहीं है बेटा कहां जा रहा है पढ़ने के लिए, सारी व्यवस्था हमारी सरकार करती है। और भाइयों, इसने क्या हल कराया आपके सामने है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब मिलकर के, एकजुट होकर के यहां से कमल का फूल खिलवाएं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लोग बोल रहे हैं कि अब की बार बस ये ले दो, बाकी का हमारे पर छोड़ दियो। एक बात और बताओ, मैं किसी की बात है, इसने शुरू में कह दिया, कहा जी मेरे पास कोई भी आ जाओ मिलने के लिए, मेरे खुले दरबार होंगे। कही थी ना बात। 4 दिन के बाद दरवाजे बंद कर लिए ना। मेरी सरकार को 6 महीने हो गए, 3 महीने पिछली सरकार के
और 3 महीने इस सरकार के, 6 महीने हो गए मेरी सरकार के। 6 महीने आप कभी भी रात के 2 बजे भी आएंगे, सीएम हाउस के दरवाजे खुले मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति आ जाए। और ये बोलता था ऐसी मिलेगा। आप किसी की बात में मत आना, मजबूती से कमल का फूल खिलाना, बाकी के काम हमारे पास छोड़ना। मैं जब आप लोगों के बीच में आया हूं, और मेरे पास आए भी होंगे, कौन कौन आए मेरे पास? आए यहां थे, गए है ना? काफी लोग आए हैं। हाँ जी, आइए आइए, हम स्वागत करेंगे आपका। कोई दिक्कत नहीं है। हमने अधिकारियों को भी कहा, भाई अगर किसी को कोई समस्या है तभी तो मेरे पास है रे, आप वहीं ठीक कर दो उसकी, मेरे पर क्यों आएगा? नहीं आएगा वो, आप वहीं पर ठीक कर दीजिए। हमने पूरे अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं। और इसने क्या आदेश दे रखे? यहाँ का जो विधायक है आम आदमी का, यहाँ भी उसने जो जो वादे किए थे, मेरे ध्यान में कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात करी थी ना, यहाँ पे भी कम्युनिटी सेंटर बनेगा, परंतु वो भी नहीं बना। यहाँ पर उसने नाले की बात करी थी, वो नाला भी नहीं बना कैसे? और मेरे पास साहब है यहाँ का, इस विधानसभा का, इस विधानसभा के अंदर 75 करोड़ रुपया इस विधानसभा के लिए आया है, पर लीको जा पता नहीं कहां चला जा। केजरीवाल तो शिक्षा ले रखी है ना, इन शिक्षा थम दे दो, दे देंगे 5 तारीख को। भाई कहीं ना चले जाइयो, कदे यूं कहते भी मेरी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेखा जी तो बनी पड़ी है, ये बात मत सोचना। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की वैल्यू है। अगर परिवार में से कोई बाहर भी है, उसको भी पहले बुला लीजिए, केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मोदी जी ने एक शब्द कहा था, मोदी जी ने कहा था कि जहां झोपड़ी वहीं घर, यही बात कही थी, जहां झोपड़ी वहीं मकान, ये बात कही थी, जहां झुंगी वहीं मकान, ये बात कही थी। और मुझे खुशी है उन्होंने जो शब्द कहे उसके ऊपर पूरा उतरे। 3868 मकान बना करके मोदी जी ने चाबियां सौंपने का काम किया है। और ये तो गजब का आदमी। हाँ, मोदी जी ने कहा ये जो कूड़े के ढेर लग रहे दिल्ली में, नहीं उठाऊंगा, और वो आदेश भी दे दिए, उसका बजट भी दे दिया। और उसके जब ये नगर निगम के चुनाव थे जाएगा, उस के ऊपर खड़े हो गया जाकर फोटो तरवाई, लिखा मैं करूंगा खाली। ये इस प्रकार के ड्रामे करता है, और इन ड्रामों से हमने बचना है। अभी ये यहां बोलता फिर रहा है, ये कह रहा है कि कहा हरियाणा ने बहनों को 2100 रुपए देने की बात कही थी, कहा अभी तक नहीं दिए। अरे केजरीवाल साहब, अभी 3 महीने सरकार को हुए हैं, अधिकारियों को मैंने आदेश दे रखे हैं कि हमारा जो ये बजट आ रहा है, अभी फरवरी के अंदर बजट आ जाएगा, इस बजट के अंदर वो पूरा का पूरा पैसा एलोकेट हो जाएगा और बहनों को 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। हमने जो शब्द कहे हैं वो पूरे किए हैं। इसने जो वायदे किए थे ये भी बताए कि हमने ये पूरा किया है। खाली कागजों के ऊपर संख्या लिखे फिर रहा, नीचे कुछ नहीं है, लिए नहीं। ये इस प्रकार के लोग हैं, सजा बाग दिखा करके वोट ले लेते हैं। आज इतनी संख्या के अंदर आप सब लोग यहां आए हैं, मातृशक्ति आई है,
आप सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से एक वायदा जरूर यहां संकल्प लेकर के जाता हूं कि आज मैं यहां पर आया हूं, आप लोग 10-12 दिन घर नहीं बैठेंगे। और जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लड्डू लेकर के यहीं आऊंगा, ठीक है? यही आऊंगा मैं। अब की बार रेखा जी को कमल का फूल दे करके विधानसभा में भेज दीजिए। विधानसभा में भी दिल्ली की गंद हो रहा बहुत ज्यादा, ये साफ करेगी जयका। ये रेखा जी साफ करेगी, इसको ताकत दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी मेरे को पूछेंगे कि शालीमार बाग में गया था, क्या कहा है? तो क्या कह दूं प्रधानमंत्री जी को? कह दो, बोल दो। बोल दो ना, विसंकल्प ले लिया सभी ने। एक मुश्त एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबे और सबसे ज्यादा वोटों से रेखा गुप्ता जी जीत करके दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।